नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे रिजल्ट आंसर की भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार होगी, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आज की जो प्रमुख न्यूज़ है वो क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। और दोस्तों, आर्डर को भी डिस्कस करेंगे। आर्डर भी आ गया, लगभग 70 पेज का आर्डर है और आर्डर में जो है पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है और सरकार की अपील जो है अलाउ कर दी गई है, उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कैबिनेट की। तो दोस्तों, कैबिनेट क्या होती है? यदि कोई पक्ष जीतता है तो निश्चित रूप से वो जो बड़ा सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि जैसे सिंगल बेंच थी तो कैबिनेट डबल बेंच में दाखिल कर देता है। अब डबल बेंच से जीतता है तो कैबिनेट कहाँ दाखिल कर देता है? सर्वोच्च न्यायालय में। कैबिनेट इसलिए दाखिल की जाती है कि जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाए तो कैबिनेट दाखिल करने वाले पक्ष को पहले सुना जाए। कैबिनेट ये काम करती है कि उनका पक्ष पहले सुन लिया जाता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में कैबिनेट दाखिल करने की प्रक्रिया में जो है प्रदेश सरकार लग गई है और जो भी अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट दाखिल करेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में कैबिनेट दाखिल करेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत एक सप्ताह में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, ये निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दे दिया गया है, अधिकारी उसमें जुट गए हैं। तो सबसे पहले संशोधित आंसर की जारी की जाएगी, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद जो है शासनादेश जारी होगा। शासनादेश जारी होने के बाद जो है मेरिट जारी होगी और मेरिट जारी होने के बाद जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू करवाया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग शासन ने पूरी कर ली हैं। प्रदेश के कुछ अभ्यर्थियों और शिक्षा मित्रों ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो है सामान्य के लिए 65 और ओबीसी के लिए 60 अंक निर्धारित किए थे। दोस्तों, इस कटऑफ को जो है न्यायालय ने सही ठहराया है। अब विभाग का मानना है कि याची शिक्षा मित्र और अभ्यर्थी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे। दोस्तों, राज्य सरकार ये मान के चल रही है कि शिक्षा मित्र और अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों के जो है कम अंक आए हैं वो अभ्यर्थी भी जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर सकते हैं। इसको लेकर के कैबिनेट जो है उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही दाखिल करना चाहती है और पहले ही संभवतः दाखिल भी कर देगी कि जब भी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाए तो सरकार का पक्ष पहले सुना जाए। दोस्तों, सचिव ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश की जो प्रमाणित प्रति है वो मिल जाएगी, उसके बाद न्याय विभाग उसको रीड करेगा और न्याय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जो है संशोधित आंसर की और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये बात कल उन्होंने कही है। दोस्तों, इस भर्ती को लेकर के लगभग 1.5 वर्ष बीत गया है। इस वजह से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने एक सप्ताह में भर्ती को सुनिश्चित करने का जो है आदेश दे दिया है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे प्रदेश के विद्यालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। कोर्ट के फैसले से स्पष्ट कर दिया कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और नीति सही थी। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सचिव द्विवेदी ने कहा कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग एहतियात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट दाखिल करेगा। कैबिनेट दाखिल राज्य सरकार की ओर से यह अनुरोध किया जाएगा कि उसका पक्ष सुने बिना शीर्ष अदालत कोई निर्णय ना करे। गौरतलब है कि सरकार की ओर से तय उत्तीर्ण अंक को शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शिक्षा मित्रों की ओर से यह कहा गया है कि वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दोस्तों, अभी फिलहाल क्या है, अभी रिजल्ट के लिए जो है आदेश का इंतजार है और साथ ही साथ उस संशोधित आंसर की का भी इंतजार है, जो कि पीएनपी द्वारा संभवतः आज शाम तक आने की उम्मीद है, आ जाएगी। और जैसे ही आती है उसके जस्ट बाद जो है रिजल्ट, चूँकि रिजल्ट पहले ही तैयार हो चुका है संशोधित आंसर की के अकॉर्डिंग, तो रिजल्ट भी जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये दोनों चीज़ें एक ही दिन में फाइनल की जा सकती हैं। उत्तर कुंजी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुमोदन मिलते ही
परीक्षा संस्था एक ही दिन में फाइनल उत्तर कुंजी और भर्ती का परिणाम जारी करने की तैयारी में है। रिजल्ट आने के बाद नियुक्त प्रक्रिया बेसिक शिक्षा परिषद करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर सवाल। तो दोस्तों एक यहाँ पे यह है कि 6 महीने का उनको ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों जिन बीएड अभ्यर्थियों के यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर सुन लें कि जो भी बीएड अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होने के बाद वो 6 महीने का प्रशिक्षण उनको पूरा करना होगा। वो प्रशिक्षण कहाँ होगा? 3 महीने का डाइट पे होगा, 3 महीने का स्कूल में होगा। अगर संभव नहीं होगा तो कुछ ऑनलाइन प्रोसेस किया जाएगा जिससे 6 महीने का वो अपना टाइम पूरा कर लें। उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा और उनको उनके स्कूल भेज दिया जाएगा, प्रसिद्धि विद्यालय भेज दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं है। जब उनको नियुक्ति मिल जाएगी, नियुक्ति मिलने के बाद 6 महीने का प्रशिक्षण वो स्वतः पूरा कर लेंगे। और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री ने ट्वीट भी किया था कि यूपी को मिलेंगे 69,000 प्राइमरी शिक्षक, हफ्ते भर में मिल जाएंगे नियुक्ति पत्र। और सुरेश खन्ना जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी जो है रीट्वीट किया था, कोर्ट के फैसले के मुताबिक कट ऑफ लिस्ट बनाकर सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए। हफ्ते भर के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सभी को नियुक्त पत्र जल्द दे दिए जाएं, ये कहा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अब दोस्तों देखना यह है कि राज्य सरकार किस प्रकार इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आगे बढ़ती है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पूरी तरीके से पीएनपी ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस शिक्षक भर्ती में पहले लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद शासनादेश जारी करते हुए समय सारणी जारी की जाएगी। दोस्तों ये समय सारणी यानी कि एक शासनादेश आएगा, उसमें लिखा होगा कि कब से कब तक काउंसलिंग होनी है और कितने कट ऑफ वालों की काउंसलिंग होनी है, ये सारी चीज़ें उसमें समय सारणी में दर्शाई जाएंगी। और सफल अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण करवाना होगा, यानी ये पूरी प्रक्रिया जो है ये ऑनलाइन होगी। और जो सफल अभ्यर्थी होंगे निश्चित रूप से एक फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद जो है ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी और अभ्यर्थियों को विकल्प के तौर पर ज़िले भी बनने होंगे, यानी कि जहाँ पे वो पोस्टिंग चाहते हैं वो ज़िले उनको वहाँ पर भरने होंगे काउंसलिंग के टाइम, और ऑनलाइन नियुक्त पत्र जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है। दोस्तों चूंकि ये ऑर्डर जो है वो लगभग 70 पेज का है, 70 पेज का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में पूरी जो बेसिक शिक्षा की नियमावली है उसको पूरी तरीके से इन्होंने दर्शा दिया है इस ऑर्डर में। और यहाँ पर मैं बात करूँगा, जो लास्ट पैरा है उसकी बात करूँगा, क्योंकि अभी ऑर्डर मैंने पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है। पूरी तरीके से पढ़ने के बाद ही मैं जो है कोई वीडियो इस ऑर्डर पे लेके आऊँगा। लेकिन जो लास्ट पैराग्राफ है जहाँ पे ऑर्डर दिया है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फॉर द रीज़न aforementioned इट कैन नॉट बी सेट दैट गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड, यानी जो शासनादेश 7 जनवरी को आया था 60-65 कट ऑफ के लिए, इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसमें पूरी तरीके स्पष्ट कर दिया है कि जो शासनादेश सरकार ने जारी किया था वो किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कर रहा है, और ना ही इट्स मेक ए अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन और इज नलीफाई द जजमेंट ऑफ द अपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ आनंद कुमार यादव। तो दोस्तों ये जो 72,825 की भर्ती में आनंद कुमार का जो यादव का जो डिसीजन आया था, जिसमें कहा गया था कि लगातार जो है 2 भर्तियों में शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाए, उसी को लेकर है कि इसमें भी किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की गई है और उसका कोई भी कारण नहीं है कि जो है जजमेंट ऑफ द अपेक्स कोर्ट इन द केस अकॉर्डिंगली, तो उसी के अनुसार जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसी के अनुसार भी सेट ए साइड द इम्पंग्ड ऑर्डर जो 29 मार्च 2019 को जारी किया गया था सिंगल बेंच के द्वारा 40-45 को कट ऑफ को लेकर, एंड अदर कनेक्टेड मैटर फिल्ड बाई शिक्षा मित्र एंड डिसमिस्ड द सेड रेट पिटिशन बाई अलाउइंग द ऑल द स्पेशल अपील एंड डायरेक्ट द स्टेट ऑफ यूपी। तो दोस्तों
जो डिसीजन सिंगल बेंच का था उस डिसीजन को सेट असाइड कर दिया है और उसके साथ जितने भी कनेक्टेड मैटर थे, जो भी शिक्षा मित्र और अन्य रिट पिटीशन जो डाली गई थी, उनको पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया है। और जो स्टेट की अपील थी, स्टेट की अपील और जितनी भी अपील्स थी स्टेट की तरफ से, उनको अलाउ कर दिया है। बाय अलाउइंग ऑल द स्पेशल अपील एंड डायरेक्टेड द स्टेट ऑफ यूपी टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। और ये डायरेक्शन दे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि वो जल्द से जल्द जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर करे, विच वॉज हेल्ड इन ऑन 6 जनवरी इन टर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। और उसके बाद 7/1/2019 को एट द अर्लीस्ट एज डायरेक्टेड बाय द अपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ भोला प्रसाद शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सीएसन इन्होंने नोट कराया है। इसी के आधार पे जो है ऑल एप्लीकेशन फॉर द इंटरवेंशन इम्प्लीडमेंट सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन आर आल्सो डिस्पोज्ड ऑफ इन द सेम टर्म। तो दोस्तों ये ऑर्डर इन्होंने कर दिया है। ऑर्डर में पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जो 7 तारीख का शासनादेश है वो पूरी तरीके से अलाउ कर दिया है इस कोर्ट ने। और जितनी भी रेट पिटीशन शिक्षा मित्रों के द्वारा दायर की गई थी और इस शिक्षा मित्रों के साथ और भी रेट पिटीशन थी, उनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और जो स्टेट की तरफ से रेट पिटीशन थी, उन सभी रेट पिटीशन को अलाउइंग ऑल द स्पेशल अपील्स, इन सबको अलाउ कर दिया है। यानी कि 60-65 का जो शासनादेश था वो सरकार पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में ये फैसला सुना दिया है। तो दोस्तों ये लास्ट पैरा था। पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी कि किस बेस पे जो है ये ऑर्डर आया है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भोला प्रसाद शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की का जो सीएसन है वो इन्होंने नोट कराया है और इसी सीएसन के आधार पे जो है फैसला सुनाया है। दोस्तों बहुत सी क्वेरीज ये आ रही थी कि जो है टेट का सर्टिफिकेट नहीं लेकर आए हैं। कोई बात नहीं, जब ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया है तो आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन है, रिजल्ट भी ओपन किया जाएगा और वहीं से जो है आपका जो है रिजल्ट वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तब आपके प्रमाण पत्र वगैरह मांगे जाएंगे, तब बाद में आप उसको दे सकते हैं। ऑनलाइन की प्रक्रिया में वही चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी जो ऑनलाइन होंगी। तो दोस्तों इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, सरकार पे पूरी तरीके से छोड़ दें। सरकार पूरी तरीके से व्यवस्था कर लेगी, एक वेबसाइट बना लेगी और उसमें जो आपकी चीज़ें ऑनलाइन रहेंगी उन्हीं को जो है सरकार अभी ऑनलाइन काउंसलिंग में लेगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी इसके लिए चिंता ना करें कि हमें कौन से कागज़ प्रिपेयर करवाने, हमें कहाँ दौड़ना, दौड़ा भागी के चक्कर में ना पड़े। शासनादेश आते ही सारी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आपको कौन कौन से कागज़ उसमें देने हैं। स्कैन्ड कापी जो है अपलोड हो सकती हैं, तो जो भी आपके पास हो वो अपलोड कर दीजिए, ना हो तो ऑनलाइन प्रोसेस के तहत जो है सरकार करेगी। क्योंकि इस समय लॉकडाउन की वजह से तहसीलें जो हैं काम नहीं कर रही हैं, बहुत काम नहीं हो रहा, तो इसको ध्यान में रखते हुए शासनादेश सरकार निकालेगी। तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये भर्ती प्रक्रिया 1 हफ्ते के अंदर जो है शुरू हो जाएगी, पूरी हो जाएगी या नहीं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने बताया है। वैसे इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए और निश्चित रूप से 69,000 लोगों को जॉब मिल जानी चाहिए जो भी इसमें डिजर्व करते हैं। जल्द ही मिलेंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।